तो अब स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखो लवण रस तक कर लिया था ना, चैप्टर 10th कर रहे थे। तो मधुर रस कर लिया, अम्ल रस के लक्षण कार्य अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ, उसी तरीके से लवण रस से के लक्षण कार्य अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। अब करेंगे अपन कटु रस के लक्षण कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। तो कटु रस के लक्षण क्या हैं कि यह रस जिह्वा के अग्रभाग पर उत्तेजना करता है। आपने जब भी मतलब पढ़ा ही होगा मतलब पाचन तंत्र में कि भाई जो कटु यानी क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ कटु से आप क्या समझते हैं, कौन बताएगा। कड़वा। कटु यानी कड़वा नहीं होता है, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा। कटु यानी कड़वा नहीं होता, तिक्त यानी कड़वा होता है। तीखा। तीखा लट्टू मतलब सर झाल, जो झाल लगता है ना, तीली वाला झाल। मतलब एकदम तीखा होता है ना, एकदम खतरनाक वाला मिर्ची एकदम तीखा होता है एक तीखा तरीके तीखा, यस सर यस सर यस, तीखा मतलब जो मिर्च का खाने से जो सेंसेशन आता है से। उसको हाँ, बोला जाता है कटु। कटु यानी होता है तीखा, तिक्त यानी होता है कड़वा। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि बहुत से बच्चे कटु यानी कड़वा, हाँ कटु यानी कैसे क्या कड़वा ऐसे याद कर लेते हैं। कटु यानी कड़वा नहीं होता, कटु यानी तीखा होता है। जैसे किसी ने तीखी सब्जी बनी है आज तो एकदम मतलब लार मतलब एकदम हो जाता है ना, सेंसनेट हो जाता है, एकदम तीखा हो गया वैसा। तो कटु रस के लक्षण, यह रस जिह्वा के अग्रभाग पर उत्तेजना करता है। तो मतलब जो अपनी जिह्वा की टिप है, ठीक है, टिप ऑफ टंग मतलब जो आगे आगे का हिस्सा होता है उस पर उत्तेजना करता है कि इसके जो संवेदी अंग है ना यहाँ पे पाए जाते हैं जिह्वा के अग्रभाग पे। आँख कान मुख से स्राव करवाता है। किसी ने तीखी खाई है ना, जैसे कि तीखी पानी पूरी खा ली, तीखी पाव भाजी खा ली, ठीक है, तीखी चाउमीन खा ली, तो आपके आँख कान मुख सब से पानी निकलेगा एक तरीके से। मतलब आपके मतलब लार भी निकलेगी, आँख से आंसू भी निकलेंगे, ठीक है, नाक भी बहने लग जाएगी। होता है ना, आप देखते हो मतलब ये तो प्रैक्टिकल बात है। किसी शादी में गए हो, आपने तीखा खा लिया, जोश जोश में आके दोस्तों के कहने पे आके शर्त लगा ली कि मैं मिर्ची खा सकता हूँ, तो ये आँख कान मुख से श्राव करवाता है। अब समझ में आ गया, कटु यानी तीखा, ठीक है। कपोल में दहा उत्पन्न करता है, अपने जो अपने गाल है अंदर की तरफ से जल जाते हैं एक तरीके से, दहा जलन पैदा करेगा इनमें। तो ये मतलब प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो इसलिए लिमिट मात्रा में खाओ। कटु रस के कार्य फंक्शन क्या है कि यह रस गल रोग, कोट, कुष्ठ, अल्सक, सूजन नाशक है। देखो जो अपने गले से संबंधित डिजीज हैं उनका दूर करता है। कोट, कोट होता है एक तरीके से एक वो कोट, आप जानते हो मतलब सफ़ेद सफ़ेद कलर का, एक काले काले कलर का अपनी त्वचा पे ना एक वो बन जाती है, मतलब अपनी एक गांठ सी बन जाती है और वो बाहर निकलती हैं। बहुत बेकार रोग है, किसी का हो भी जाए ना तो ठीक भी नहीं होता जल्दी से। तो हमारे गांव में एक महिला है, उसके है ये रोग। यूट्रिकेरिया मतलब एक तरीके से बहुत त्वचा का बहुत बेकार रोग है, एक तरीके से बहुत गंदा रोग है। पूरी चेहरे की रूप रंगत, अपने पूरे शरीर की रूप रंगत बिगाड़ देता है, ठीक है। तो मतलब कोट हो गया उसको, अगर मतलब इसके तो कोट हो गए, इसके दूर रहो रहे, इससे मतलब छुआछूत मत करो नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। तो बहुत बेकार बीमारी है कोट ही। कुष्ठ वही त्वचा संबंधी विकार। अल्सक, अल्सक क्या होता है अपन ने पढ़ चुके हैं। अल्सक कौन बताएगा, अल्सक के बारे में, अल्सक के लक्षण भी पढ़ चुके हैं, चिकित्सा भी पढ़ चुके हैं अल्सक के। अल्सक, डाइजेस्टिव सिस्टम में आलस आ जाना। आलसी वाला सर बताया था। हाँ आलसक यानी आलसी, जिसमें भोजन ना तो ऊपर से निकलता है ना नीचे से, मतलब ना मुख से बाहर होता है ना गुदा मार्ग से बाहर होता है, और सल्लेवत पीड़ा करता है, ठीक है। आम की उत्पत्ति के बाद में अल्सक रोग उत्पन्न हुआ था। तो अल्सक, सूजन और उडीमा मतलब किसी भी तरह की सूजन, चोट लग गई, सूजन आ गई, तो ये सब गल रोग, कोट, कुष्ठ, अल्सक, सूजन, इसका ये नाश करता है कटुरस, ठीक है। इसमें अपन यूज कर सकते हैं मेडिसिन के रूप में एक तरीके से। व्रणशोथ शीतल कर, इसने मेद क्लेद शोषक करता है। व्रणशोथ शीतल कर, व्रण में कोई घाव है, ठीक है, उस पर सूजन है तो उसको शीतल करेगा, उसको कम करेगा। इसने मेद क्लेद शोषक, इसने का, मेद का और क्लेद का शोषक करता है, मतलब उसको सुखाता है, उसको कम करता है। इसने को कम करेगा, मेद को कम करेगा, क्लेद यानी क्या होता है म्यूकस, उसको कम करेगा। जठरा अग्निवर्धक, अग्नि को बढ़ाएगा, पाचक शक्ति को बढ़ाएगा, रुचिकारक, भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा। मुख नासिका नेत्र सिर शोधक, मुख नासिका नेत्र सिर शोधक, क्योंकि अगर इसका सेवन करोगे प्रॉपर तरीके से, मेडिकल तरीके से, तो उनसे क्या कि श्राव कराएगा, व्याधियों का नष्ट कराएगा। जैसे कि मुख से उसने श्राव कराया तो व्याधियाँ बाहर निकाल देगा, नासिका से श्राव कराया तो व्याधियों को बाहर निकालेगा,
नेत्र से आंसू बाहर निकाले तो व्याधियों को बाहर करेगा। और सिर से, सिर यानी क्या हो, सिर से कैसे शोधन होगा, सिर का क्या छिद्र है, ये नासिका, जो अपने नोस्ट्रिल है ना, इसके माध्यम से सिर से व्याधियों को ये दूर करेगा, इसलिए इसको सिर शोधक बोला। तो पाचक, रुचिकारक, मुख, नासिका, नेत्र, सिर शोधक। ये कोमा लग रहा है, कोमा के बाद में देखो मुख, नासिका, नेत्र, सिर शोधक, तो इन चारों का ये शोधन करता है। तृषाकारक, प्यास को बढ़ाएगा। बंधन नाशक, बंधन यानी एक तरीके से, अब बंधन कारक कौन था, मधुर रस था ना बंधन कारक, तो ये मधुर रस के अपोजिट काम कर रहा है एक तरीके से, तो बंधन नाशक, तो जो मतलब जॉइंट है उनको तोड़ता है एक तरीके से। स्रोतों को फैलाता है, मतलब जो भी मतलब एक तरीके से मतलब संकुचित थे कोई स्रोत से मार्ग है आवागमन का, उसको ये फैलाता है, उसको चौड़ा करता है। और कफ का नाश करता है। और वो क्या कर रहा था, मधुर रस कफ को बढ़ाता था, ये कफ का नाश कर रहा है। तो अपन जानते ही हैं भाई कटु रस कफ का नाश करता है, ये तो अपन पहली क्लास में पढ़ लिया था अष्टांग हृदय में, तो इसमें तो क्या ही याद करना। तो ये कटु रस के कार्य हैं। तो शुरुआत के 2 पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला तो ऑटोमेटिक आपको याद है पहले से ही। अब करेंगे कटु रस के अति सेवन से उत्पन्न शिथिल कर क्या बताया था सर, क्या शिथिल कर क्या बताया था, शीतल कर मतलब जो वर्ण शोथ, मतलब किसी की चोट लग गई, किसी के घाव है वहाँ पे मतलब सूजन है, ठीक है, तो उसको मतलब कम करेगा, उसको शांत करेगा, ठीक है। तो वर्ण शोथ, शोथ यानी क्या होता है, सूजन, इडिमा, और अपन ने देखो यहाँ पढ़ ही लिया सूजन, पहले ही अपन ने नाशक लिख दिया, मतलब इसको कम करता है। वर्ण शोथ शीतल कर, किसी घाव की वजह से, किसी चोट की वजह से सूजन आ रही है ना, तो उसको भी ये शांत करेगा, ठीक है। कटु रस के अति सेवन से उत्पन्न व्याधियां देखो। अति सेवन, त्रिशा यानी क्या होता है सर, त्रिशा? तृषा यानी प्यास, तृष्टि। अगर मान लो कटु रस का ज़्यादा सेवन करोगे तो आपको प्यास लगती जाएगी, और आप कितना ही पानी पियो फिर उसका शांत नहीं होगा। देखो आप यहाँ पे आया अति सेवन से तृषा, अगर मान लो कटु रस का ज़्यादा सेवन किया, आपने तीखा ज़्यादा खाया, तो पानी नहीं पियोगे क्या, पानी तो प्यास लगेगी ऑटोमेटिक। तो तृषा, तृषा यानी प्यास। शुक्र बल का नाश, जो आपकी सेक्सुअल पावर है और जो आपकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, आम में जो ताकत है उसको कम करेगा। तो ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बेहोशी, ज़्यादा तीखा खाओगे तो बेहोश भी हो जाओगे। अवयव व सिराओं में संकुचन, अब देखो यहाँ पे लिखा है अवयव व सिराओं में संकुचन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे था स्रोतों को फैलाता है, और यहाँ पे क्या है, अवयव व सिराओं में संकुचन। लिमिट मात्रा में खा रहे हो तो फैला रहा है, लिमिट से क्रॉस हुआ तो अपोजिट काम करने लग गया। सिराओं में संकुचन मतलब एक तरीके से संकुचित बना रहा है मार्गों को। रक्त का मार्ग है सिरा, आपको पता है, ठीक है। तो जो भी जैसे मल मूत्र का मार्ग है, सिराओं का मार्ग है, रक्त का मार्ग है, उनका ये संकुचन करने लग जाएगा, अपोजिट काम करने लग जाएगा। कपकपी पैदा होने लग जाएगी शरीर में। कपकपी जानते हो, मतलब एक तरीके से सर्दियों में नहाए हो कभी ठंडे पानी से, कपकपी पैदा होती है, तो वो कपकपी पैदा होने लग जाएगी। और कटी, कमर में पीड़ा उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट है सबसे कि कटु रस के सेवन से कमर में दर्द होने लग जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी व्यक्ति का अगर मान लो कमर में दर्द है, ठीक है, परेशान है, तो समझ जाओ कि वो कटु रस से ज़्यादा सेवन करता है, उसको तीखा रस पसंद है, ठीक है। तो ये कमर में दर्द पैदा करता है कौन, कटु रस, ये स्पेसिफिक लक्षण है, इसको आपको याद होना चाहिए। अब देखो 5वां, तिक्त रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियां। तो तिक्त रस के लक्षण, अब तक के जितने भी रस पढ़े हैं अपन ने, सबसे इंपॉर्टेंट है तिक्त, ठीक है। सॉरी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब तक जितने भी रस पढ़े हैं अपन ने, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तिक्त रस। तिक्त रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियां। तो पहले लक्षण देख लेते हैं। मुख में विषता, मुख को स्वच्छ बनाता है। तिक्त यानी होता है कड़वा, अब याद रखो, तिक्त यानी होता है कड़वा। तो मुख में विषता मतलब स्वच्छ बनाता है, कि मुख अगर तिक्त रस का सेवन करोगे तो मुख स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। जिव्या को जड़ बनाना, अब इसका मीनिंग क्या है, रस ग्रहण शक्ति को कुछ समय के लिए नष्ट करना। अपन ने जैसे ही कड़वा खाया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ कड़वी खाई, तो अपन को थोड़ी देर के लिए तो किसी भी रस का स्वाद ही नहीं आएगा, ठीक है। कि चाहे आप मीठा खा लो, चाहे आप तीखा खा लो, थोड़ी देर के लिए तो वो कड़वा ही लगेगा। तो इसने बोला कि रस ग्रहण शक्ति को कुछ समय के लिए नष्ट करना, तो मतलब जो कैपेसिटी थी ना जिव्या को, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है। तो ये तिक्त रस के 2 मुख्य लक्षण हैं। तो मैं बता रहा हूँ अब तक के जितने भी रस पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये। अब देखो तिक्त रस के कार्य, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्य। यह स्वयं अरुचिकर होते हुए रोग से उत्पन्न अरुचि नाशक होता है।
इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये स्वयं अरुचिकर है। कोई कड़वी चीज़ खाना चाहेगा क्या? नहीं खाना चाहेगा, कोई भी नहीं खाना चाहेगा। तो ये स्वयं अरुचि, मतलब कोई किसी का मन नहीं करता किसी को खाने का, लेकिन ये क्या करता है, रोग से उत्पन्न अरुचि। मान लो कोई रोग था किसी व्यक्ति को, उससे उस व्यक्ति को मान लो भोजन खाने की इच्छा नहीं है, अगर इस रस का सेवन कराओगे उसको, मान लो जैसे कि उसको कड़वा खिला दिया, तुरंत वो भोजन की तरफ भागेगा, तुरंत उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो ये क्या करता है कि स्वयं अरुचिकर होते हुए रोग से उत्पन्न अरुचि नाशक होता है। मान लो किसी व्यक्ति नखरा कर रहा है खाना खाने के लिए, कुछ नहीं खा रहा, कुछ पी नहीं रहा, ठीक है, उसको मन नहीं है खाना खाने का, उसको कड़वा खिला दो, मतलब तिक्त रस खिला दो, तुरंत वो भोजन की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको फिर भोजन अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये स्वयं अरुचिकर होते हुए रोग से उत्पन्न अरुचि नाशक होता है। समझ में आता है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी को कड़वा खिला दो, यस सर। तुरंत भागेगा वो खाना खाने की तरफ। कृमि रोग, वर्म डिजीज, तो जितने भी टाइप वर्म है, फीता कृमि है, प्लेटे एलिमेंथी, जैसे एलिमेंथी, जितने भी कृमि हैं, ठीक है, तो उनको नाश करता है। तृष्णा, विष, ज्वर, कुष्ठ, जलन, पित्त, कफ रोग नाशक है। तृष्णा यानी प्यास को दूर करेगा, विष जहर को दूर करेगा, ज्वर बुखार को दूर करेगा, कुष्ठ त्वचा संबंधी रोगों को दूर करेगा, जलन, किसी का अगर जलन हो रही है पेट में, किसी के शरीर में, तो उसमें तिक्त रस लगाओ, उसको दूर करेगा। पित्त कफ रोग का नाशक होता है। पित्त व कफ रोग, पित्त दोष से अगर किसी के शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा, और कफ रोग मतलब कफ से संबंधित कोई व्याधियाँ उत्पन्न हुई है उसको कम करेगा, उनको दूर करेगा, ठीक है। तो ये तृष्णा, विष, ज्वर, कुष्ठ, जलन, पित्त, कफ रोग नाशक होता है। अपन को पता ही है कि ये तिक्त रस है, पित्त का नाशक करता है, मतलब पित्त दोष का नाश करता है, मतलब एक तरीके से पित्त से उत्पन्न व्याधियों को नष्ट करता है, और एक कफ रोग नाशक भी होता है। क्लेद यानी म्यूकस, देखो मैं है ना हर वर्ड को बार बार नहीं लिखता, जैसे क्लेद 5 से 6 बार आया, लेकिन मैंने एक बार इंग्लिश लिखी है। जैसे कि विसर्प 2 से 3 बार आया, मैंने एक बार इंग्लिश लिखी है। मैं एक बार इंग्लिश लिखता हूँ ताकि आपको एक बार बार लिखने में क्या फ़ायदा, क्योंकि एक बार याद हो जाए तो टेंशन नहीं है, तो मैं एक बार तो लिख देता हूँ। क्लेद यानी होता है म्यूकस, तो म्यूकस मेद, वसा, मज्जा, पुरिस, मूत्र शोधक होता है। इन सबको ये स्वच्छ बनाता है। म्यूकस को स्वच्छ बनाएगा, मेद को स्वच्छ बनाएगा, वसा को, वसा यानी होता है फैट, ठीक है, मज्जा यानी होता है मैरो, बोन मैरो होता है ना, वो होता है मज्जा। पुरिस, पुरिस यानी होता है स्टूल, ठीक है, और मूत्र आपको यूरिन जानते हो, इनका शोधन करता है, ठीक है। इनमें कोई कीड़े मकोड़े, कोई जंतु फंतु ऐसे नहीं कि भाई सड़ रहे हैं, गल रहे नहीं, इनका शोधन करता रहता है, इनको स्वच्छ बनाता है एक तरीके से, ठीक है, कोई बीमारी पैदा नहीं होने देता, एकदम स्वच्छ कारक है। यहाँ पे पहले लिख दिया कि ये मुख में विशुद्धता, स्वच्छता लेके आता है, और यहाँ भी ये शरीर में भी स्वच्छता लेके आ रहा है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं ना कि नीम के साबुन से नहाना चाहिए। नीम क्या होता है, नीम तिक्त रसी तो है नीम में, शरीर पे क्या करता है वो, यहाँ पे आया कुष्ठ, त्वचा से संबंधित, कि मतलब स्किन डिजीजों को दूर करता है। तभी तो बोलते हैं साबुन ऐड आता है टीवी पे कि नीम के साबुन से नहाएं, तो त्वचा रहे आपकी एकदम स्वच्छ और एकदम सुंदर, और रोगों से बचाएं आपको। उसमें क्या होता है, तिक्त रसी तो होता है। लघुपाकी, जल्दी पचने वाला होता है। बुद्धिवर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। प्रोमिनेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसका बढ़ाएगा, ठीक है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा। शीतवीर्य होता है, रुक्षता लेके आता है। दुग्ध शोधक, कंठ शोधक होता है, ठीक है, दूध का शोधन करता है। कैसे, मान लो किसी के दूध में मान लो अशुद्धियाँ मिल गई, होता है ना, वैसे जैसे आप 3rd ईयर में पढ़ोगे कुमार व्रत में, और स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में 2 सब्जेक्ट हैं उसमें, कि जैसे किसी स्त्री के जो बच्चा दूध पी रहा है वो अशुद्ध है, जैसे कि उसने कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन किया जिससे कि दूध अशुद्ध हो गया, उसमें कफ व्याधि होगी, पित्त व्याधि होगी, या फिर कोई ऐसी व्याधि होगी, तो उसको पित्त रस वाले नहीं, वो तिक्त रस वाले, सॉरी, तिक्त रस वाले आहार तरफ दिए जाते हैं, ताकि उसके जो दूध है ना वो स्वच्छ निकले, ताकि बच्चा फिर बीमार ना हो। क्योंकि बच्चा दूध पिएगा तो बीमार होगा ही, अगर मान लो दूध अशुद्ध है तो बच्चा दूध पिएगा तो बीमार होगा। तो उस बच्चे को शुद्ध करने के लिए माता को आहार ऐसा दिया जाता है जो तिक्त रस वाला हो। तो दुग्ध शोधक क्या करता है, कंठ शोधक, और अपने गले की शुद्धि करता है। जो गायक कलाकार होते हैं, ठीक है, जो गायक कलाकार होते हैं ना, वो तिक्त रस की वाली औषधियों के चूसते रहते हैं। मतलब जैसे भी मेरा एक दोस्त है, वो भजन गाता है, ठीक है, तो तिक्त रस वाले ऐसे कुछ हैं, जैसे नीम की डंडी है या मुलेठी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनका मतलब मुंह में रखता ही है, ताकि उसका मुख भी स्वच्छ रहता है और गले का भी शोधन होता है, ताकि उसकी आवाज़ मधुर आती है। तो ये सबको अपने अपने तरीके से पता होता है कि भाई किससे क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंठ शोधक भी है, तो अपनी आवाज़ को मधुर बनाता है, ठीक है। तो ये तिक्त रस के कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप देखो तिक्त रस के अति सेवन से उत्पन्न व्याधि। अति सेवन से धातु क्षय वह वात व्याधि उत्पन्न करता है। अगर मान लो कि अपन इसका जरूर से ज़्यादा सेवन करोगे तो आपका शरीर धातु क्षय, अब धातु में कितने आ गए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सबका नाश हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। और वात व्याधि मतलब वात बढ़ जाएगा बॉडी में। धातु क्षय हो रहा है तो वात तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, कि फिर वात बढ़ रहा है तो धातु क्षय होगा, दोनों एक ही बात है। वात बढ़ गया तो वात बढ़ गया तो धातु क्षय होगा, धातु क्षय हो गया तो वात बढ़ जाएगा, एक ही बात है। मतलब कि अति सेवन से धातु क्षय होगा और वात व्याधि उत्पन्न करेगा। अब वात से कितने रोग पैदा होते हैं फिर शरीर में, 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। ठीक है, तो 80 प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे ज़्यादा सेवन करोगे तो। ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब आता है कसाय रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से व्याधियाँ। तो कसाय रस के लक्षण देखो, जिव्या को जड़ बनाना, कंठ व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करता है। तो जिव्या को जड़, तो यहाँ पे देखो जड़ से क्या होता है कि भाई एक तरीके से अगर मान लो कसाय रस का सेवन करोगे तो जिव्या एक तरीके से रस का टेस्ट लेना ही भूल जाएगी, तो जड़ बना दी। मतलब एक तरीके से उसका जो सेंसिनेशन था ना जिव्या का, मतलब संवेदी था, उसको थोड़ी देर के लिए नष्ट कर देते हैं ये। कंठ व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करता है, अपने जो गला है कंठ है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। और स्रोतस जितने भी अपने जो मार्ग हैं, रक्त मार्ग है, रस मार्ग है, जितने भी मार्ग है, चैनल्स अपने बॉडी में जो संवहन हो रहा है उनमें भी ये अवरोध उत्पन्न करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। ठीक है, तो कसाय रस के अब कार्य देखो, रक्त शोधक, रक्त शोधक रक्त की शुद्धि करता है। ठीक है, स्तंभक, ग्राही, वर्णरोपक, क्लेद शोषक, त्वक प्रसादक होता है। स्तंभक यानी क्या होता है, अवरोध पहला एक तरीके से रोकने वाला। ग्राही भी वही है, रोकने वाला। जैसे किसी चीज़ को अपन ने सेवन किया, ऐसी चीज़ जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में लिक्विड रुक ही नहीं रहा, तो उसने तुरंत लिक्विड का सेवन किया, लूज मोशन था, तुरंत वो फ्रेश होने चला गया। तो इस कसाय रस देते हैं क्या कि उसको स्तंभ कर दें, उसको रोक दें, वहीं पे स्तंभित कर दें। ठीक है, और ग्राही ताकि वो उसको ग्रहण कर ले, शरीर से बाहर नहीं जाने दें। तो एक तरीके से स्तंभक और ग्राही दोनों एक तरीके से मिले जुले वर्ड हैं। ठीक है, तो स्तंभक और ग्राही होता है। वर्ण रोपक, व्रण यानी घाव होता है, रोपक यानी घावों को भरने वाला। ठीक है, तो कसाय रस क्या करता है, घावों को भरता है। क्लेद शोषक, क्लेद यानी क्या होता है, म्यूकस, शोषक यानी उसको सुखाता है। तो मुझे जो मतलब म्यूकस है उसको ये सुखाता है, जो मतलब क्लेद है उसको कम करता है। त्वक प्रसादक, और त्वचा को सुंदर बनाता है। ठीक है, कसाय रस के अति सेवन से व्याधियाँ, क्या क्या व्याधियाँ होंगी, हृदय पीड़ा, हृदय में दर्द होने लग जाएगा अगर ज़्यादा सेवन करोगे तो। प्यास लगेगी। शुक्रनाशक, आपकी सेक्सुअल पावर को ये कम करेगा। कृष्णता, कमज़ोर बनाएगा। आदमान या आफरा, पेट में गैस बनने लग जाएगी। ठीक है, विबंध, मतलब विबंध का मतलब होता है मल मूत्र अवरोध, मूत्र का भी पास आउट नहीं हो रहा और पुरुष का भी पास आउट नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्तंभक ग्राही हैं। क्योंकि इस स्तंभक और ग्राही की वजह से तो इन्होंने अवरोध कर दिया। समझो, अपन ने यहाँ पे देखा भाई स्तंभक है ग्राही है, तो ये दोनों को देख के आप लिख सकते हो कि ये मलमूत्र अवरोधक है, मतलब उनको जाने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो विबंध और मलमूत्र अवरोधक है। अति सेवन करोगे तो सिंपल बात है, ये गुण बढ़ेंगे, ये गुण बढ़ेंगे, तो मलमूत्र का अवरोध होगा और स्रोतों से अवरोध होगा। स्तंभक ग्राही है तो स्रोतों का अवरोध करेगा। यहाँ पे भी लिख दिया कि स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है, तो ज़्यादा सेवन करोगे तो स्रोतों का अवरोध होता है। तो सिंपल सी बात ये है। तो छयों के छयों रस हो गए। कल ही अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा और 11वां चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन अष्टांग हृदय में बहुत पीछे हैं। पदार्थ विज्ञान तो फिर भी कवर हो गया, एक पेपर कंप्लीट हो गया वहाँ पे, लेकिन अष्टांग हृदय में भी 10 चैप्टर हुए हैं और सिलेबस अभी बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अभी तो ये पहुँच जाएगा। ठीक है, और मेरा क्या, बीच में मेरे दोस्त भी प्लान बना रहे हैं कहीं घूमने का, बाहर जाने का। हो सकता है छुट्टी भी करनी पड़ जाए बीच में 4 से 5 दिन की, लेकिन कोई ना, अपन सितंबर तक भी कराएंगे। कोर्स तो पूरा करवाना है, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूँगा, क्योंकि अपनी डील है कोर्स पूरा करवाने की। ठीक है, तो आप कल करते हैं क्लास। पदार्थ की मैं आज ले नहीं पाऊँगा, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, थैंक यू।